सो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इट्स पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हम कैसे पीएच ऑफ सॉल्यूशंस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे निकालेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। नंबर सेकंड वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हम कैसे पीएच ऑफ सॉल्यूशंस, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकेंगे, मिक्सचर्स। इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्टली पूछे गए हैं। तो लेट अस स्टार्ट पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में मैंने ये कहा था जो KW होता है, KW होता है प्रोडक्ट ऑफ आयन्स ऑफ वाटर दैट्स H प्लस इंटू OH माइनस, दिस इज KW। ना अगर हम इसी को लॉग रिदम लेंगे ऑन दिस साइड एज वेल एज दिस साइड, नेगेटिव ऑफ लॉग KW, नेगेटिव लॉग रिदम लेंगे, नेगेटिव ऑफ लॉग KW लॉग टू द बेस 10 will be equal to negative of log H plus into negative of log OH minus, negative of log H plus into OH minus. We know that log A into log B is equal to log A plus log B. Negative of log H plus plus into negative of log OH minus. Now see, negative log of anything is equal to that thing. For example, negative log of x is equal to px. Negative log of y is equal to py. Similarly, negative log of kw is equal to pkw. Negative log of h positive will be equal to negative log of h positive will be equal to ph. And negative log of OH negative ions, it will be equal to POH. Therefore, we came with the relation pKw is equal to pH plus POH. This is in case of water at 25 degree centigrade. I have discussed it. जो हमारे पास में वाटर होता है ये वाटर डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स में। हमने ये भी देखा था कि जो वाटर में H plus and OH negative ions at 25 degree centigrade, this is important to mention because equilibrium constant varies with temperature. At 25 degree centigrade, concentration of H plus ions, it was found to be equal to 10 raised to power minus 7 and concentration of OH negative ions 10 raised to power minus 7. ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। और जो KW हमने देखा था this KW it was found to be KW was found to be 10 raised to power minus 14. तो इसी को अगर हम ऐसे लिखेंगे PKW is equal to minus log of KW, KW का माइनस लॉग लेंगे वो PKW बनेगा, इसका माइनस लॉग लेंगे वो PH बनेगा, इसका माइनस लॉग लेंगे वो भी क्या बनेगा हमारे पास में POH। इसी टर्म का अगर हम डिफाइन करेंगे इन एक्सप्रेशनों से तो अगर हमें यहाँ पे और pH लिखना है तो pH लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन और हियर इज माइनस लॉग H प्लस 10 raised to power minus 7. Now log x raised to power y, इस y को यहाँ लाना पड़ता है, इट्स इक्वल टू y log x. सिमिलरली आप इस 7 को यहाँ लाइए तो क्या निकलेगा माइनस इंटू माइनस 7 log 10, log 10 is equal to 1, that is 7. Means pH of this solution is at 25 degree centigrade, it is 7. pH is equal to at 25 degree centigrade, it is 7. Similarly, अगर इसका POH निकालेंगे, POH will be equal to minus log of OH negative ion concentration. That will also be equal to minus log of 10 raised to power minus 7. That will be equal to 7. अगर इसका हम PKW निकालते हैं that will be equal to minus log of KW. Minus log of KW means minus log of 10 raised to power minus 14. 14 को यहाँ लाओ, it will be equal to 40. That means KW is equal to 40. PKW is equal to 14. pH 7, POH 7, PKW 14. Now इसी को
सोरेनसन ने एक स्केल में मेजर किया नोन एज pH स्केल. He devised a scale at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो मैं स्केल बना रहा हूँ इट्स वैलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. At 25 degree centigrade, scale was devised known as Sorensen scale. At 25 degree centigrade, highest value of Kw was 14 and lowest value it was starting from 0. Now this is the middle value, it is 14 by 2, that is 7. जो भी हमारे वैल्यूज pH के 7 से कम आ रहे थे इस रीजन को हम एसिडिक रीजन कहते थे और एसिडिक सॉल्यूशंस. और जिन भी सॉल्यूशंस का जिन भी सब्सटेंसेस का pH मोर देन 7 आ रहा था इनको कहते थे बेसिक सॉल्यूशंस. दे आर कैटेगराइज्ड इनटू बेसिक सॉल्यूशंस. और जिस सब्सटेंस का जिस सॉल्यूशन का pH 7 आ रहा है दैट्स न्यूट्रल सॉल्यूशन. ये तो कॉमन बेसिक सी बात है, ये तो हमें पहले से ही पता है. pH if equal to 7 then the solution is neutral and pH if greater than 7 then the solution is basic and pH if less than 7 then the solution is acidic. Means यहाँ पे अगर pH कम है तो solution acidic है, यहाँ पे आपको most acidic species मिलेगी. अगर pH बढ़ेगा तो basic बनेगा, यहाँ पे आपको most basic solution मिलेगा. इसी pH को लेके हम कुछ क्वेश्चंस अब करते हैं. how can we determine pH of solutions. तो हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन इस pH से आ रहे हैं. ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड भी मिल सकता है, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस भी मिल सकता है, यहाँ पे हमें pH ऑफ सॉल्यूशन भी मिल सकता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस. व्हेन यू ऐड सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2 यू हैव टू डिटरमाइन pH. यहाँ पे आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन pH ऑफ वीक एसिड for which degree of dissociation is not 100%. Now let us take first category, that is strong acids. How can we determine pH in case of strong acids? Determination of pH in case of strong acids. तो डायरेक्ट हमें क्या फार्मूला है, pH is equal to minus logarithm of log 10 log to the base 10 logarithm of H positive ion concentration. Negative logarithm of H positive ion concentration, it is pH. This is simple definition of pH. Negative logarithm of H positive ion concentration, it's equal to pH. Now हमारे पास में पहला क्वेश्चन ये आएगा, determine pH of 10 raised to power minus 3 molar HCl solution. तो हमें ये पता होना चाहिए ये जो HCl है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. इट्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. Strong electrolyte क्या होता है? Strong electrolyte is that substance that dissociates completely into ions, 100% dissociation into ions. Means alpha for this strong electrolyte it's 100%. It's equal to 1. 100% means 100 by 100 that's equal to 1. Alpha is equal to 1. Means हमारे पास में कितने मोलर HCl है? 10 raised to power minus 3 molar HCl. At the start of the reaction we have only this reactant and nothing of product over here. बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम होने के बाद क्या होता है, ये कंसेंट्रेशन जो हमारी रिएक्टेंट की ये डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. ना सिंस HCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जितना भी इसका रिएक्टेंट है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. हमारे पास में 1 से 1 मोल बनता है और 1 से 1 मोल बनता है 10 रेज पावर 3 से 10 रेज पावर 3 बनेंगे 10 रेज पावर 3. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वी पीपल बिकॉज pH निकालने के लिए हमें ज़रूरत है सिर्फ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन. तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन है वो 10 रेज पावर माइनस 3 है. इसी सोल्यूशन को अगर हम यहाँ पे इसी को यूज़ करके अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, देयरफॉर pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन दैट्स 10 रेज टू पावर माइनस 3. याद ये चीज़ ज़रूरी रखना है, जब भी हम pH की कंसेंट्रेशन को मेंशन करते हैं वी मेंशन इट इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी नॉट नॉर्मेलिटी. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 माइनस लॉग टू द बेस 10 इंटू H पॉजिटिव एंड कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज 10 रेज पावर माइनस 3. तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी रेज्ड पावर है उसको यहाँ पे लाना पड़ता है. नाउ दिस 3 कम्स ओवर हियर माइनस 3 माइनस दिस माइनस एंड माइनस 3 to log 10 log to the base 10 and 10. We know that log 10 is equal to 1, minus minus is plus, this is 3 log 10.
log 10 is equal to 1, that is 3. pH of 10 raised to power minus 3 molar HCl, it comes out to be 3. now एक और क्वेश्चन करेंगे यहीं से. याद ये रखना है जब भी pH निकालना है कंसेंट्रेशन को मोलैरिटी में एक्सप्रेस करना है. अगर आपके पास नॉर्मलिटी दी हुई है तो उसको मोलैरिटी में एक्सप्रेस करना है. डिटरमाइन pH ऑफ 10 raised to power minus 5 molar HNO3. HNO3 is a strong electrolyte. It dissociates. HNO3 dissociates to give H plus and NO3 minus. It's a strong electrolyte. जो भी हमारे पास में HNO3 है वो सारा का सारा कहाँ डिसोसिएट होगा? H प्लस में. 10 raised to power minus 5 तो यहाँ पे भी 10 raised to power minus 5 है. तो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या है? माइनस लॉग ऑफ 10 raised to power minus 5. minus 5 को यहाँ लाओ, that's minus into minus 5 log 10. log 10 is equal to 1, that is 5. इसका pH हमारे पास में 5 है. now this is very important. अगर यहीं पे हम strong base की पहले बात करेंगे, strong acids and strong bases. strong acids and strong bases. अगर strong base की बात करें, for example determine pH of 10 raised to power minus 2 molar NaOH. now see, जब भी NaOH हमारे पास में है ये एक बेस है. it dissociates to give Na plus ions and OH negative ions. now NaOH is a strong base. मैंने आपको पहले भी कहा है all bases are, all hydroxides of group first and group second, they are very strong bases. strong base है तो 100% dissociate होगा. अगर ये 10 raised power minus 2 है, ये भी 10 raised power minus 2 मिलेगा, ये भी 10 raised power minus 2 मिलेगा. लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ OH. तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे POH निकालेंगे. POH is equal to minus log to the base 10 concentration of OH minus ion concentration. now OH minus ion concentration is minus log 10 raised to power minus 2. now इस minus 2 को यहाँ लाएंगे, that's minus into minus 2 log to the base 10, it's log 10. log 10 is equal to 1, that is 2. POH comes out to be 2. लेकिन हमें क्या निकालना है? pH. ना हमें पता है जो pH प्लस POH होता है वो at 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो होता है इक्वल टू 40. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ना pH निकालना है. pH will be equal to 14 minus POH. ना 14 तो पता है, POH निकल के आया 2, that is 12. pH of NaOH is 12, that's why it is base. It is greater than 7. Greater than 7, that's why it's a base. It's a strong base. ना हमारे पास में एक और टाइप के क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, determine pH of 10 raised to power minus 3 molar H2SO4. 10 raised to power minus 3 molar H2SO4. we know that H2SO4 जो है इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होता है H प्लस एंड SO4 2 माइनस में. तो यहाँ से 1 मोल से 2 मोल H प्लस मिलते हैं. तो कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितने हैं? 10 raised power minus 3. इसकी कंसेंट्रेशन 0, इसकी कंसेंट्रेशन 0. जब ये रिएक्शन कुछ समय के बाद चलेगी, आफ्टर सर्टेन टाइम व्हाट हैपन्स, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यह पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा. तो इससे कितना बनेगा? 10 raised power minus 3. इससे भी 10 raised power minus 3. मगर सोचो 1 मोल से 1 बनता था, यहाँ 1 से 2 बनते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना 2 से. तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन है वो 2 into 10 raised power minus 3 है. देयरफॉर pH will be equal to minus log to the base 10 2 into 10 raised to power minus 3. That is log A into log B. माइनस को हम निकालेंगे बाहर. This log is for 2 as well as for 3. That is log 10 2 log A into log B is equal to log A plus log B plus log 10 raised to power minus 3, because we know that log A into log B is equal to log A plus log B. now see क्या करेंगे?
log 2 का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ log का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। बहुत इजी है log वैल्यूज याद रखना, इट्स वेरी इजी। log 1 it's always equal to 0, log 2 0.3070, remember 0.30 approximation, log 3 it's equal to 0.47, log 4 it's equal to 0.60, log 5 it's equal to 0.69, or you can write 0.7, approximately 0.7 or 0.69, log 6 log 6